जय हिंद दोस्तों। लोकराज 03 में आपका स्वागत है। आज दोस्तों बात करेंगे देश में इतने आंदोलन क्यों। आपने देखा होगा कि हर जगह आंदोलन है। तहसील देखो, डीसी ऑफिस देखो, किसी स्टेट की राजधानी देखो या हमारे हिंदुस्तान की राजधानी देखो, हर जगह आंदोलन। आंदोलन को पैदा करने वाले लोग ये नहीं कि अपने आप से पैदा होता है, ये केवल मात्र उन राजनीतिक पार्टियों की वजह से आंदोलन पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से आज देश में हर आदमी परेशान है। कहीं आप देखोगे पहलवानों का आंदोलन है, कहीं देखोगे आप किसानों का आंदोलन है, कहीं देखोगे बेरोजगारों का आंदोलन है, कहीं देखोगे छात्रों का आंदोलन है। उसके पीछे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो झूठ बोलती हैं, जो अपने मैनिफेस्टो में और पब्लिक के बीच में, हजारों लाखों पब्लिक के बीच में जो घोषणाएं करते हैं, उनकी वजह से देश में आंदोलन जैसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। आंदोलन के नुकसान ये हैं कि हमारा नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल भी हमारे देश के प्रति जो विदेशी ताकतें हैं वो भी देखती हैं कि इस देश के अंदर आखिर हो क्या रहा है। भले ही हम अपने आप को विश्व गुरु बनने की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तरीका उसी दिन दूर होगा जिस दिन इस देश की जो बड़ी पार्टियां हैं या छोटे दल हैं या एक पार्टी का अध्यक्ष, एक पार्टी की जिसको रीड कहते हैं, अगर वो सरेआम झूठ बोलते हैं कि हम आपको एक लॉलीपॉप देते हैं कि किसानों को ये देंगे, छात्रों को ये देंगे, किसानों को ये बढ़ा देंगे, साथ साथ में कहते हैं कि हमारे पास इतनी नौकरियां हैं, यह केवल मात्र एक झूठ है, क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं है। और बगैर प्लान के अगर आप समझो इस बात में कि हमारे घर में अगर आप बच्चे के सामने शाम को झूठ बोल दोगे कि आपको सुबह एक बाइक लाकर दे देंगे, जो कि आपके पास बाइक के पैसे हैं या नहीं आपको पता है, अगर सुबह आपसे दोपहर तक बाइक की डिमांड करे और आप उसको बाइक नहीं लाकर देंगे, तो वो आपके प्रति उसका नजरिया क्या होगा। दूसरा, आपने देखा होगा कि देश के अंदर जो लोकतंत्र की दवाई दी जा रही है कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये झूठ नहीं बोलता, वो झूठ नहीं बोलता, इसने ये किया, इसने वो किया। कौन सी पार्टी में ऐसा लीडर है जो भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त? अगर है तो उसको ईडी से, सीबीआई से क्यों डर लगता है? ये जो सरकारी संस्थाएं हैं, इसमें कर्मचारी हैं। कर्मचारी को अपने वेतन से, कर्मचारी को हुक्म देने वाली सरकार होती है। हमारी जो न्यायपालिका, जब तक न्यायपालिका बीच में आके इनके मैनिफेस्टो के ऊपर इनसे रिटर्न नहीं लेगा या इनकी कोई जवाबदारी तय नहीं करेगा कि आप इस तरह से झूठ कैसे बोल सकते हो या आप इस प्लान को कैसे कामयाब करोगे, आपने जो घोषणाएं करी इनको किस तरह से लोगों तक इंप्लीमेंट करोगे, तब तक ये आंदोलन होते रहेंगे। दूसरे जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, सरकार को कोई पार्टी नहीं चलाती, अधिकारी चलाते हैं। अधिकारियों का काम है कि आंदोलन, जब किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, उसकी पूरी जानकारी अधिकारियों को होती है, चाहे वो प्रशासन के पुलिस फोर्स हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के बड़े अधिकारी हो, चाहे छोटे लेवल के हो। वो केवल मात्र जो रूलिंग सरकार होती है, उसके मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, उनको, चाहे प्रधानमंत्री जी, उनको इस तरह से कहा जाता है कि ये नॉर्मल है, इसको हम हैंडल कर लेंगे। इसके बाद होता ये है कि हिंसा फैलती है, पुलिस को लाठियां चार्ज करनी पड़ती हैं, लोग मारे जाते हैं, चाहे वो पुलिस का मरे, चाहे वो आम आदमी मरे। लेकिन आप इस बात को तो सहमत हो कि नुकसान किसका? नुकसान तो भारत का हुआ। फिर वही पार्टियां कहती हैं कि हम उनके साथ वार्ता के लिए तैयार हैं, उनके हम मांगे मानने के लिए तैयार हैं। फिर वही लोग जो आंदोलन में रहते हैं वो बाहर आके कहते हैं कि सरकार ने हमारी सब मांगे मान ली, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद वही लोग जो आंदोलन में थे, जिन आंदोलन चलाया था, वो कहते हैं कि सरकार अपने वादे से मुकर गई। उसका देखो, मैं अपने विवेक से कह सकता हूं, अगर कोई इस प्रकार का समझौता होता है तो हमारा माननीय न्यायपालिका है, उसके जज के सामने रिटर्न में होना चाहिए ताकि वो आंदोलन दोबारा से न हो। उसमें आम नागरिक को यही पता नहीं चलता कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, आंदोलनकारी सच बोल रहे हैं या सरकार सच बोल रही है।
तो सबसे पहले तो अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो सरकार के जो अधिकारी जो सरकार को चला रहे हैं उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो उन तक समझाएं कि ये आंदोलन इस हालात में जाएगा तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। इनके पास एक ही तरीका है कि जी हम इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, फिर पुलिस फोर्स के इसका इस्तेमाल खत्म हो जाता है। उस आंदोलन में कुछ लोग, आपने देखे हो आंदोलन देश में, इस देश में ऐसे लोग बहुत हैं जिन्होंने आंदोलन किया फिर वो बहुत बड़े व्यापारी बन गए। इस देश में बहुत लोग हैं जिन्हें लोकतंत्र के लिए आंदोलन करा, वो फिर आप समझ सकते हो बड़ी बड़ी पोस्टों में पहुंच गए। लेकिन उसमें एक जनमानस का, एक देश के आम नागरिक का कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं, इनका एक आखिरी सॉल्यूशन जो सोचा जा रहा है और आप सबको मिलकर सोचना चाहिए कि जो ये घोषणा पत्र देते हैं इनके घोषणा पत्र वो कोर्ट में भी दिए जाएं, न्यायपालिका में दिए जाएं कि जी इन 10 घोषणाएं करी हैं तो ये मानेंगे कैसे कोर्ट में। अगर कोई टिल डेट दी है कि 6 महीने में ये कर देंगे, वो हो सकता है उनसे 10 साल से नहीं हो रहा है। तो अगर वीडियो आपको ठीक लगी हो तो शेयर करें,